हाय दोस्तों, मैं सुनील बगड़िया। आज अपन बात करने वाले हैं मैथ्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है भिन्न। क्या नाम है दोस्तों? भिन्न। भिन्न सामान्यतः दो प्रकार की होती है। क्या होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, और दूसरी होती है दोस्तों दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। जो रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो इनकी ये परिभाषाएं थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। पूछ लेगा आपको कि ये भिन्न कौन सी है, ये भिन्न किसको कहते हैं ना। तो ध्यान से सुनिए। भिन्न अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। भिन्न की बात करें तो भिन्न क्या होगी? ऐसी संख्याएं या राशियां, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या या राशि, ऐसी संख्या या राशि जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है, भिन्न कहलाती है। जहाँ q नॉट इक्वल जीरो हो, जहाँ q क्या हो? नॉट इक्वल जीरो हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, मैंने लिख दिया p/q। यहाँ p तो क्या हो गया? अंश हो गया। p क्या है यहाँ? अंश। और q क्या है मेरे दोस्तों? यहाँ हर है। क्या है? हर। जैसे मैं लिख दूँ 0/5। 0 तो क्या है? इसका अंश है, और 5 इसका क्या है? हर है। मैं लिख दूँ 3/5। 3 तो क्या हो गया? अंश, और 5 क्या हो गया? इसका हर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी संख्या या राशियाँ जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है उन्हें क्या कहते हैं? भिन्न। जहाँ q नॉट इक्वल क्या हो? जीरो। यानी इसका q का मान क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। p का मान जीरो हो सकता है। फिर मैं बात करूँ साधारण भिन्न की। दूसरी बात आएगी अपनी साधारण भिन्न कि साधारण भिन्न क्या होती है। साधारण भिन्न की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ऐसी भिन्न या ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात में न होकर कोई अन्य संख्या हो, साधारण भिन्न कहलाती है। तो लिखना ऐसी भिन्न, ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात न होकर, 10 की घात न होकर कोई अन्य संख्या हो या संख्या होती है, साधारण भिन्न कहलाती है। साधारण भिन्न कहलाती है, साधारण भिन्न होती है। यानी 10 की घात में नहीं होना चाहिए अंश। अंश आपको पता ऊपर वाला होता है, हर कौन सा होता है? नीचे वाला। जैसे मैं लिख दूँ 3/7, 5/8, 3/11। यानी घात है वो जिसका हर है वो 10 की घात में दिया हुआ, कि 10, 20, 30 ऐसे नहीं दिया हुआ। तो 10 की घात न होकर अन्य संख्या हो। जैसे 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 11। ये नीचे वाला 10 के गुणज नहीं होना चाहिए। 10 लिख दिया, 20 लिख दिया, 30 लिख दिया, 40, ये अपन नहीं लिख सकते। बात समझ में आ गई होगी। इसे क्या कहते हैं? साधारण भिन्न। अगर भिन्नों के अपन बात करें, भिन्नों के प्रकार की, भिन्नों के प्रकार, भिन्नों के अगर प्रकार की बात करूं तो पहली आती है अपनी संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न, संक्षिप्त भिन्न की अगर बात करें, ऐसी भिन्न जिसका अंश व हर दोनों अभाज्य हो, दोनों अभाज्य हो। ऐसी भिन्न यानी जिसका अंश व हर दोनों क्या हो? अभाज्य हो। अभाज्य संख्या आप जानते हो वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने लिख दिया 3/7, दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। 7/11, दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। तो इसे कहेंगे संक्षिप्त भिन्न कहेंगे।
दूसरी बिंदु की अगर बात करूं तो आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या होगी दोस्तों, ध्यान से सुनना। वे भिन्न, वे भिन्न जिनका अंश सदैव, जिनका अंश सदैव हर से छोटा हो। अंश सदैव क्या हो, हर से छोटा हो, हर से छोटा हो। जैसे मैंने लिख दिया 2/5, 3/7। अंश हमेशा छोटा हो रहा है किससे, हर से। अंश से क्या हो, वे भिन्न जिनका अंश सदैव हर से क्या हो, छोटा। अंश छोटा हो रहा है हर से, यहाँ देख लो अंश छोटा हो रहा है हर से, यहाँ देखा अंश छोटा हो रहा है हर से। तो ये भिन्न कौन सी हो गई, तो इन्हें कहते हैं उचित भिन्न। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। अगली अगर बात करें पॉइंट नंबर 3 की, अनुचित, जो उचित ना लगे, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न वे भिन्न होगी, वे भिन्न, वे भिन्न जिनका अंश सदैव, जिनका अंश सदैव हर से, अंश सदैव हर से बड़ा हो। उचित, सॉरी, अंश सदैव हर से क्या हो, बड़ा हो। अनुचित, अनुचित भिन्न होगी, भिन्न होगी। क्या होगी, अनुचित भिन्न। जैसे अंश बड़ा कर दो, हर को छोटा कर दो, 3/7 उचित नहीं लग रहा क्योंकि अभी इसमें भाग जा सकता है। 3 दूनी 6, 6 सही, सॉरी 2 सही, 1/3 इसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 11/9, ये क्या है, अनुचित है। क्या है मेरे दोस्तों, अनुचित है। अनुचित आपको लग रहा है कि ऊपर वाली संख्या बड़ी है, नीचे वाली क्या है, छोटी है, तो सर अभी भाग जा सकता है, तो इसे अपन क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न कहेंगे। ये मेरी बात समझ में आई होगी दोस्तों। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो, और कमेंट में आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसकी या फोटो आप सेंड कर सकते हो कि सर यहाँ दोबारा बताए, तो मैं बता दूंगा आपको। आगे वाले पॉइंट की अगर बात करें, मिश्रित भिन्न। किसकी, मिश्रित अगर भिन्न की मैं बात करूँ तो मिश्रित भिन्न क्या होती है, वहाँ ध्यान से सुनना। वे भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से मिलकर बनती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। वे भिन्न, वे भिन्न जो एक पूर्णांक, जो एक पूर्णांक, जो एक पूर्णांक तथा एक भिन्न, एक भिन्न से मिलकर, से मिलकर, से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न होगी। जैसे अपन लिख दें, जैसे मैं लिख दूं दोस्तों एग्जाम्पल आपके सामने मिश्रित भिन्न के, तो ध्यान से सुनना। मैंने लिख दिया 3 सही 2/5, मैंने लिख दिया 7 सही 1/9। जैसे मैं 7 बट्टे, अभी थोड़ी देर पहले 2 लिखा था, ये अनुचित भिन्न था, इसको तोड़ो तो आप क्या लिखोगे, 2 3 6, बच गया 1, 1/2। यानी क्या हुआ, 3 सही 1/3। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न में क्या हो रहा है, पूर्णांक आ रहा है, इसके अलावा उचित भिन्न भी आ रही है। यानी जो मिश्रित भिन्न होती है ना, वो अनुचित भिन्न से मिलकर बनती है, ये याद रखना आप। फिर अपनी बात होगी पॉइंट नंबर 5 पे, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न में क्या होगा, किसी भिन्न के अंश को हर तथा हर को अंश में बदलने पर प्राप्त नई भिन्न क्या होगी, व्युत्क्रम भिन्न होगी। किसी भिन्न, किसी भिन्न के अंश को हर में, अंश को हर तथा हर को अंश में, हर को अंश में बदलना, बदलना व्युत्क्रम भिन्न होगी।
व्युत्क्रम भिन्न। एग्जाम्पल देखना आप, व्युत्क्रम भिन्न होगी। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, जैसे मैंने 3/8 लिखा हूँ, ये भिन्न दी हुई है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसे व्युत्क्रम भिन्न अपन कह सकते हैं। बात समझिए, आपको पूछ लेगा 3/8 को व्युत्क्रम भिन्न में चेंज कीजिए, तो 3/8 को उल्टा कर दो, अंश को ऊपर ले जाओ, हर को नीचे ले आओ, तो वो क्या हो जाएगी, व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट की मैं बात करूँ, सतत भिन्न। सतत भिन्न, सतत भिन्न क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से सुनना आप। सतत भिन्न में जैसे मैं आपको कह दूं, इसके अंश व हर निश्चित नियम में नहीं होते। अंश व हर, इसके अंश व हर, अंश व हर में निश्चितता, निश्चितता नियम नहीं होता, नहीं होता, ये चलती रहती है। निश्चितता नियम नहीं होता या होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें ना, जैसे मैंने लिख दिया 1+5/6, 1+5/6, और यहाँ लाइन खींची, फिर यहाँ कर दिया 4+1, फिर यहाँ लाइन खींची, यहाँ 2 लिखा, प्लस यहाँ कितना कर दिया 2। यानी ये क्या है, ये जो सतत भिन्न बन रही है, इनके अंश और हर में क्या नहीं है, निश्चितता नहीं है, किसको अंश मानो किसको हर मानो। अब इसको जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, ये तो एग्जाम्पल है अपना, ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिल जाए तो इनको नीचे से सॉल्यूशन किया जाता है। 6 को 1 से गुणा किया 6, 6 में 5 जोड़ा कितना हुआ, 11/6, कितना हुआ मेरे दोस्तों, 11/6। इसका सॉल्यूशन किया, कितना हुआ, 11/। अब ये तीसरा बट्टा ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इससे गुणा हो जाएगा, किससे गुणा हो जाएगा, इसको फिर अपन लिखेंगे 2+2/4 + 1/11/6 लिख दिया। अब ये 6 कहाँ जाएगा, तो ये 6 यहाँ से गायब होकर यहाँ गुणा हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 11 चौके 44, 44 में 6 जोड़ा कितना हुआ, 50/11, तो ये बन गया 50/11। अब इसको आगे और अपन करेंगे हल, तो इसको लिखेंगे 2 प्लस यहाँ लाइन खींची, ऊपर 2 आया, नीचे हो गया 50/11। ये तीसरा बट्टा यहाँ से कैंसिल होगा, इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 50 को 2 से गुणा किया 100, और 100 में 22 जोड़ा, 100 में कितना जोड़ा, 22, तो कितना हो गया, 100 में 22 जोड़ा, तो आप कर दोगे 122, और नीचे कितना है 50, तो 122/50 इसका मान हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों ये बात आपको समझ में आएगी। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो क्या करेंगे, नीचे से हल करेंगे। 6 को 1 से गुणा किया 6, 6 में 5 जोड़ा 11/6। अब ये इसको वापस ऊपर वाला ऐसा कैसा लिख दिया, 2 प्लस ऊपर आ गया 2, नीचे 1 था, और 4 + 1 बटा नीचे हो गया 11/6, ये 6 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 44, 44 में 6 जोड़ा कितना हो, 50/11, ये 11 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 22 बन गया, 2 यहाँ दिया हुआ था, 50 यहाँ है, 50 को 2 से गुणा किया 100 हुआ, 100 में 22 जोड़ा कितना हुआ, 122 बटे नीचे कितना है 50, तो 50 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी, रीट, रेलवे, अधिकतर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो याद रखना अपन को कि सतत भिन्न जब भी मिले, इनका अंश और हर में कोई निश्चितता नहीं होती, ये चलते रहते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूँ सम्मान व असम्मान भिन्न की, सॉरी, इससे पहले एक और भिन्न आती है जिसको कहते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न में क्या होता है, ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलते हैं। वे भिन्न जिनके अंश या हर दोनों स्वयं एक भिन्न हो, वे भिन्न, वे भिन्न, वे भिन्न जिनके अंश या हर, अंश या हर दोनों स्वयं एक भिन्न हो, 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 दोनों स्वयं एक भिन्न हो। जैसे मैं लिख दूं 1 बट्टा, चलो 1 नीचे 7 और उसके नीचे 9। यहाँ देखिए अंश और हर क्या है, एक भिन्न के रूप में दिए हुए हैं।
मैंने लिख दिया 11/9 और इसके नीचे लिख दिया आपको 13। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, 1/4 नीचे आपको लिख दिया 7/13। यानी ये बट्टा है ये यहाँ जाएगा, ऊपर वाला ये है वो ऊपर चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। अगर कोई डाउट हो आपको तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 9667537221। इन पर आप कॉल करके, सॉरी कॉल नहीं, केवल व्हाट्सअप कर सकते हो क्वेश्चन के बारे में, अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।